हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और शाम के 6 बज चुके हैं और मनु बोली कि चाचू इस बार तो कुछ मंगा दो, हमको भूख लगी है, कुछ तो लेके तो आ जाओ। तो फिर मैंने जिनी को फ़ोन करके बोल दिया कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए मैंने, तो वहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर लेके आ जा, पिज़्ज़ा लेके आ जा। तो अभी जिनी वहाँ से पिज़्ज़ा लेने गई है, तो एक 15 से 20 मिनट में जिनी आ जाएगी हमारी पिज़्ज़ा लेके, और जो मनु की ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी फाइनली। और उसको गार्लिक ब्रेड जो खाना था, गार्लिक, तो वो गार्लिक ब्रेड भी ऑर्डर कर दिया है। हमेशा वो गार्लिक ब्रेड करती है, तो इस बार मैंने उसके लिए वो ऑर्डर भी कर दिया है। और देखते हैं अभी। और अभी मेरा कॉफ़ी का टाइम हो चुका है, और कॉफ़ी लाई थी, किधर गई कॉफ़ी, किधर गई मनु, किधर है कॉफ़ी? और मेरी कॉफ़ी किधर गई, कॉफ़ी किधर है? और ये कॉफ़ी लाई है, मैं आपको बताता हूँ। और ये हमारी सारिका मैडम, और ये हमारी सारिका मैडम जो मुंह छुपाती है हमेशा। क्यों छुपाती है पता नहीं, क्यों छुपाती तुम मुँह? ये तो ये अच्छी नहीं दिखती है, और ये अगर ये अच्छी नहीं दिखती तो मैं इसको थोड़ी ले आता मेरे पीछे। ये झूठ बोलती है। और कॉफ़ी पी लेते हैं बाहर रखी हॉल में। और कॉफ़ी के साथ कुछ है क्या खाने को? और हमारे घर पे हर जगह कपड़े लटके हुए हैं। इसका कारण यही है कि बरसात। ये इतना दिमाग घूमता है मेरा, पर अभी ऑप्शन नहीं है, नहीं तो हमको कल सुबह सुबह भीगे कपड़े पहनने पड़ेंगे। और हमारी मनीषा मैडम जो अभी आज का एग्जाम कैसा गया, तो अकाउंट में कितने मिले तेरे को? अभी बता। मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है दया। आप सबको बताओ, बताओ कितना बोलना, रहने देना, बेइज्जती क्या होने का है। तू ईमान कितने में से? 39 बस। ओह माय गॉड भाई, मेरे को 100 में से 98 थे क्या? ये एमसीक्यूज है और अब तक मार्क्स पूरे नहीं है। ये मनु ईमानदारी से लिखती है, इसलिए चल मैं अप्रिशिएट करूंगा। कोई देख के नहीं लिख रही है, और ये बिना देख के लिखती है, मतलब कॉपी नहीं कर रही है। तो इसके मैम लोग देखते होंगे, तो मैं इसका सबूत हूँ। तो हमारी मनीषा बिना देख के लिखती है और कॉपी नहीं करती है। तो अभी मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, मेरा हाथ भी दुख रहा है, तो कॉफ़ी पीने के बाद आपको मिलता है। तो घर पे जिनी आ गई है, जो जिनी को बोला था लाने के लिए। तो जिनी पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड लेके आई है, और फुल गार्लिक ब्रेड तो दिखा भी नहीं। तो क्यों, उसको बोला था ना उसके अंदर नहीं, मेरे को ऐसे दिखा भी नहीं। तो ये जिनी आ गई है, ये कपड़े अभी चेंज करेगी, फ्रेश होगी, फिर आएगी। तब तक तो हम खोल लेते, क्योंकि ठंडा हो जाएगा, हम गरम गरम खा लेंगे। मेरे को ज्यादा आज मैं बहुत थकी हुई हूं, मैंने तो खाना भी नहीं खाया। मनी आ जा फटाफट, हम खा लेते हैं। और चेतन को फोन कर ले, अगर क्या बोला हूँ। 5 मिनट में आ रहा हूं। हाँ अभी भाई 5 मिनट में, इतने टाइम मेरे को नहीं लगता था, वो 7 साढ़े 7 बजे तक आता था, और अभी भाई बोल रहा है 5 मिनट में आ रहा हूँ। वाह, मतलब देखो खाने के लिए कैसा भी कोई बोला नहीं खाने के लिए, तो फटाफट बोल दे तो भी उसको कि मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लाया खाने में। और ये पिज़्ज़ा हट से मंगाया हमने, और अभी फटाफट चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ऐसे 4 पिज़्ज़ा मंगाए हुए हैं। पर गाइज मेरे को हमेशा बहुत बड़ी एक दिक्कत होती है, मैं जो बाहर के पिज़्ज़ा खाता हूँ ना, ये मैं कभी मंगाता नहीं हूँ, पर ये बच्चे लोग मंगाने को बोलते हैं मुझे। पर जो घर के पिज़्ज़ा होता है ना, वो घर का पिज़्ज़ा होता है। ये जो बाहर का पिज़्ज़ा बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं आता है, पर मेरे को घर का पिज़्ज़ा नंबर 1 आता है। तो अभी आ गया तो खाना जरूरी है, इसलिए खाने वाले। और जिनी ने मैडम ने बिल लगी थमा दिया मेरे को पिज़्ज़ा का। ओके, तो अभी खा लेते फटाफट। ये सब पिज़्ज़ा खा रहे हैं, और ये सारी का अभी पिज़्ज़ा खा रही है। तो पीछे कपड़े लटक रहे, 100 लटक रहे। और बहुत भूख लगी है, मैं एक्स्ट्रा खाऊंगा। पिज़्ज़ा सच में अच्छा ही है, पहली बार मुझे पिज़्ज़ा अच्छा था। तो पहले खा लेते हैं, बाद में मिलते हैं। गार्लिक ब्रेड मंगाई थी मनु के लिए, और स्पेशल मनु अभी गार्लिक ब्रेड खा के उसकी फीलिंग्स बताएंगी आपको। हाउ यू फीलिंग? बोलना भी अच्छा लग रहा है। बाइट भी नहीं दिया, फर्स्ट टाइम खाया मैंने। बाइट भी नहीं दिया ना। तो ये गार्लिक ब्रेड खाते हुए इसमें डीप नहीं देते क्या? इसमें डिप नहीं आना। हाँ नहीं आती है, व्हाइट कलर की मायोनीज वगैरह देते हैं, मज़ा नहीं आता, तंदूरी सॉस। मज़ा नहीं आता। तो एक पिज़्ज़ा खोल दिया था पूरा, दूसरा भी खोल दिया, अभी ये तीसरा बाकी है, और उसके बाद ये लास्ट चौथा। ऐसे 4 पिज़्ज़ा मंगाए हुए थे हमने, और ये चेतन के लिए हमने साइड में करके रखे। तो जिनी का जीने जा रहा है, इसके देखो, ये देखिए इसकी जान उसके अंदर अटकी है। तो अभी ये देखिए खोलो ना जल्दी, तो हम फटाफट ये भी खोल देते। मेरे लाइफ में ऐसे लोग कभी नहीं देखे। ये मेरे पिज़्ज़ा यहाँ कट कर लिया, और ये जो पिज़्ज़ा है ना, इस पिज़्ज़ा के ऊपर जिनी की और सारिका की आँख थी, क्योंकि ये ज़रा मोटा और ज़रा चीज़ी पिज़्ज़ा था।
और मतलब मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ये ऑर्गेनो डाल रहा था, वो डालने से पहले इन लोगों ने दोनों ने उठा दिया। हमारा खाना खा के हो चुका है पूरा और पूरी तरह से पिज़्ज़ा खा के मज़ा आ गया। और लीनू ने पिज़्ज़ा के पीछे का भाग जो छोटा रहता है वो पाव, हाँ ये देखो, ये लीनू बता रही है, लीनू ने ये खाया। और ये देखिए मनु का अब तक बाकी, और झील बोल रही है कि मैं ये भी खा लूँ क्या जो चेतन के है। और मेरे को लगता है ये चेतन देख के खुश हो जाएगा सारा। सारा जिम करके आने के बाद ये ऐसी चीज़ें खाएगी तो कहाँ से बॉडी बनेगी भाई। तो हमारा भाई चेतन बहुत लेट आ गया है और उसको सब ठंडा ठंडा खाने को मिला है। तो मैं बताता हूँ, ये पिज़्ज़ा चेतन ने खा लिया है पूरी तरह से। पिज़्ज़ा और ये रहा ऑरिगेनो। तो वो कैसा लगा भाई तेरे को पिज़्ज़ा? अच्छा था, मज़ा आया क्या आज के पिज़्ज़ा में? हाँ बस ठंडा था, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर चलता है। और भाई अपने ब्लॉगिंग की तारीफ हो रही है और समझा क्या तू, लोग मेरे को कहाँ से बोल रहे हैं कि अरे बहुत अच्छे ब्लॉग बना रहे हैं और तुम बोल रहा है ऐसा वैसा। भागता है ब्लॉगिंग से यार, क्या मालूम किस चीज़ की शर्म। ये देखिए सारिका फुल थकी हुई है और पसीने से लथपथ। अभी सारिका के लिए यहाँ कुछ मुझे फैन बिठाना पड़ेगा। और ये पराठा बन रहा है, एकदम यम्मी यम्मी पराठा, और ये आलू का पराठा है। जस्ट घर पे आया हूँ और ज़रा काम से बाहर गया था क्योंकि आज एक कबर्ड का डिलीवरी दिया था तो उसका फिटिंग करना बाकी था। तो आदमी नहीं था तो चलो मैं भी उसके साथ में चला गया क्योंकि अभी वो मेरे फ्रेंड के घर पे गया तो जाना अभी ज़रूरी था, तो वहाँ जाके आ गया। और आज स्पेशल है हमारे घर में क्या आज आलू का पराठा। और ये आलू का पराठा कहाँ बना है वो हम आपको लेके जा सकते हैं। और ये सारिका ने गड़बड़ किया है दही बनाने में। और सबसे बड़ा सारिका ने सबसे बड़ा काट गया, अंदर वो कड़ के इसके अंदर दूध तो डाल दिया पर वो बटन दबाना भूल गई। और वो बटन दबाना भूल गई और वो दही बनानी, और सुबह मैडम खुलती हाँ दही बना, देखा तो अंदर दूध का दूध, और बाद में मैडम भूल गई। और मैं आपको बताता हूँ आलू का पराठा और सारिका है गोभी का पराठा। उन्होंने मेरे प्लेट में मैंने सॉस ढका था इतना सारा, और ये लड़की ने सब सॉस अकेले ने ऐसा उंगली से ले लेके तूने सब सॉस खा लिया। और तेरे को रोटी बोली इसको मैंने खाने, तो रोटी नहीं खानी इसको। हाँ ये क्या था लीनू? ये देखिए इसके नाटक। हाँ लीनू देखो, अभी ये मैडम अभी मनु के पास चली गई। मतलब ये मैडम सॉस चाट के सब चले गई प्लेट में से मेरे, और मैंने तो कुछ खाया नहीं और सॉस पूरा चाट दिया इसने। और रोटी, ये मैडम बहुत छानी हो गई है। मेरे को तो ना इतनी मस्तीखोर लड़की हो गई, मेरे को पता नहीं था। जब ये हुई तो मेरे को लगा ये बहुत शांत होगी, पर ये शांत तो है नहीं है, पूरे घर को हिला डालती है रोज। तो गाइस हाथ धो लेता हूँ, खाना कंप्लीट हो चुका है मेरा। और भूख नहीं थी क्योंकि इसके पहले पिज़्ज़ा खा लिया था, तो भूख आती तो वही मर गई। और अभी कल पैटिस कहाँ बनाना है, कल चैलेंज है। और हमारी लीन मैडम ये देखो, ये बस ये ऐसे मस्ती करती रहती है बस। ये देखिए सोने का टाइमिंग हो गया है और अभी बज गए 10:30, पर नींद आ रही तो है नहीं है मुझे। और हमारी लीनू मैडम भी सोने का कुछ नाम नहीं है उसको, ये दिन भर इधर से उधर करती रहती है। और अभी हमारी सारिका मैडम अभी खाना खा रही है, सबको खाना खिलाने के लिए। तो पहले हम दोनों साथ में ही खाना खाते थे, और अभी 4 दिन क्योंकि भाभी नहीं है यहाँ, इसकी वजह से हम दोनों मिलके साथ में खाना नहीं खा पा रहे। तो कुछ बात नहीं है। और मनु और जिनी भी हेल्प करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर मनु की भी एग्ज़ाम है और जिनी बेचारी तंग कंटाल जाती है क्योंकि जिनी का भी जॉब रहता है। तो सब अपने अपने हिसाब से बिज़ी हो चुके हैं फ़िलहाल, तो कोई किसको टाइम नहीं है। और बच्चे तो हमारे सब इधर के उधर फैले हुए हैं, जैसे आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था। और ये सारिका मुझे बोलती है यहाँ से हट, पर मैं नहीं हटने वाला। ये देखिए सारिका सारिका को अभी हर टाइम मैंने सोचा है, मैंने उसको रिक्वेस्ट की है तो मेरे व्लॉग में आती जा और तू भी बात करती जा, पर ये मैडम सारी आने को नहीं तैयार है। ये बोलती मैं मोटी हो गई हूँ और मैं जब पतली होगी तब मैं आऊँगी। पर मैं आपको बताता हूँ, जब सारिका के साथ मेरी सगाई हुई थी तब सारिका का वेट 45 kg था। ओके 55 था, सॉरी। तो 55 kg सारिका का वेट था। और उस टाइम पे सारिका बहुत पतली थी।
मैं आपको उसका एक बार फ़ोटो शो करूँगा सारिका, जब सारिका का वज़न 55 kg था और वो एकदम दुबली थी। और उसके बाद अभी सारिका का वज़न मैं नहीं बता सकता, वो मुझे मार देंगी अगर ये बता दिया तो ये उसके बाद ख़तरनाक उसका वज़न बढ़ गया प्रेगनेंसी की वजह से। और अभी वो वज़न कम करना चाहती है, सिर्फ चाहती है पर हो नहीं सकता उसके लिए, क्योंकि थोड़े उसको मेहनत करनी पड़ेगी वेट लॉस करने के लिए, अगर उसको वापस 55-60 kg में आना है तो पर अभी तो इम्पॉसिबल है, पर चाहे तो ये पॉसिबल कर सकती है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, सारिका मैम क्या करती है पता नहीं। और ये वजन कम करेंगी और कब मेरे साथ ब्लॉग करेंगी, ये गलत है, भोजन कम करेगी और वजन ये वजन देखो इसको भोजन ही सुनाई देता है, हर जगह इसको भोजन सुनाई देता है। क्या दिन आ गया यार। तो गाइस अभी क्या हो गया है, मेरे को टाइम भी नहीं मिल पा रहा है ये व्लॉग करने के लिए फ़िलहाल, क्योंकि क्या हो जा रहा है कि मैं सुबह शॉप पे जाना पड़ता है और शॉप में इतना कुछ काम ही रहता है, तो काम की वजह से व्लॉग भी बन पाता है। चलो ये एक अच्छा है कि मेरे लिए अच्छा तो है नहीं है, क्योंकि 4 बजे घर पे आना पड़ता है हमको, 4 बजे शॉप बंद करनी पड़ती है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब तक लॉकडाउन पूरी तरह से ऐसा हटा नहीं है, क्योंकि 4 बजे तक है और सैटरडे संडे बंद रहता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत होती है कि शॉप 4 बजे तक में क्या बिज़नेस कर पाएंगे हम लोग, बहुत तकलीफ़ का काम हो रहा है और बहुत अभी सर्वाइव कर रहे हैं हम, बिज़नेस वाले हम सब सर्वाइव कर रहे हैं अभी कंडीशन में। और ये कब टाइम खुलेगा पता नहीं, अगर ये टाइम खुल जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, पर देखते हैं अभी क्या करना है क्या नहीं। और अभी सब सोने की तैयारी पे, और घड़ी का आयो नहीं करूँ ब्लॉग में आ जाना। चलो मैं सारिका को 2 मिनट के लिए लेता हूँ, सारिका 1-2 बात करेंगे आप लोगों से, क्या बात करके देखते हैं। तो मैं अभी सारिका से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 बात करें और मुझे भी अच्छा लगेगा, पर ये अभी की बहुत भाव खाती है लड़की। हाय आशना। और ये हमारी लीनू मैडम बहुत परेशान करती है, मैं तो कंटाल चुका हूँ इससे। हाय बोल दे, बाय बोल दे, बाय इसको और अभी और अभी लीनू ब्लॉग कर रही है हमारा, और लीनू कैसे बोला तो अभी अपन लीनू ऐसे करते, चलो ऐसे बात करते हैं। तो गाइज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट।